आज की क्लास में हम हिस्ट्री ब्रश टूल पे बात करने वाले हैं, लेकिन हिस्ट्री ब्रश टूल को समझने के लिए हिस्ट्री पैनल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम हिस्ट्री पैनल को समझेंगे, उसके बाद हिस्ट्री ब्रश टूल को देखेंगे। मैं विंडो मेन्यू में आऊँ तो यहाँ पर हिस्ट्री पैनल है। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, आप इस पर क्लिक करें तो ये पैनल आपके पास ओपन हो जाता है। हिस्ट्री पैनल में टेम्परेरी हिस्ट्री सेव हो रही होती है। जब तक आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहता है तब तक ये हिस्ट्री सेव रहती है। जब आप अपना सॉफ्टवेयर बंद कर देते हैं तो ये हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। हम Ctrl+Z प्रेस करके जो अनडू कर रहे होते हैं उसके बैकएंड पे हिस्ट्री पैनल ही वर्क कर रहा होता है। हम जैसे जैसे डिफरेंट स्टेप परफॉर्म करते हैं वो हिस्ट्री पैनल में सेव होते रहते हैं, और हिस्ट्री पैनल में कितने स्टेप सेव होंगे उसका ताल्लुक प्रेफरेंस में मौजूद सेटिंग से होता है। मैं एडिट मेन्यू में आकर यहाँ प्रेफरेंस पे क्लिक करूँगी और प्रेफरेंस पे आकर यहाँ परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँगी, और परफॉर्मेंस में हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 50 सेट होता है। आप 50 ही रहने दें, आप इसे 1000 तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे जितना ज़्यादा इंक्रीज करते हैं आपके सॉफ्टवेयर के उतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं और आपका सिस्टम हैवी होने लगता है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 50 है तो मैं 50 ही रहने देती हूँ। आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर हैवी होने लगेगा और आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देती हूँ। और हिस्ट्री पैनल में मैं यहाँ नीचे आऊँ तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, डिलीट, स्नैपशॉट और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट स्टेट। तो जब हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और चाहते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा काम सेव हो जाए ताकि उस लेवल पे जब हम वापस आना चाहें तो आ सकें, तो हम स्नैपशॉट ले लेते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगी। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैंने हिस्ट्री ब्रश के लिए ये एक सोर्स डिफाइन कर दिया। मैं जो भी वर्किंग करूँगी वो हिस्ट्री पैनल में सेव होने लगेगी। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड्स मौजूद हैं, मैं इन बोर्ड्स को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। इनको डिलीट करने के लिए मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लूँगी। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेकर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे रास्टराइज करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पर ओके कर दूँगी। ओके करने के बाद मैं अपने ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, और बड़ा करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बोर्ड यहाँ से डिलीट हो जाती है। उसके बाद मैं इस बोर्ड को डिलीट करूँगी, तो उसके लिए मैं अपने ब्रश के साइज़ को छोटा कर देती हूँ, और छोटा करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बोर्ड भी यहाँ से डिलीट हो गई। उसके बाद मुझे इस बोर्ड को डिलीट करना है। ब्रश के साइज़ को वापस बड़ा करूँगी, और बड़ा करने के बाद मैं इस पर 2 दफ़ा क्लिक करके इस बोर्ड को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया है तो मैं इस पर सेपरेट क्लिक करूँगी तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने जितनी दफ़ा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया है वो यहाँ पर सेव हो गया। अब अगर मैं Ctrl+Z करती हूँ तो मैं 1 बाय 1 बैक जाऊँगी। अगर मैं यहाँ से Ctrl+Z प्रेस करूँ तो आप देखिए ये एक्शन यहाँ से हाइड हो गया, और यहाँ पे ये जो थोड़ा पोर्शन मैंने डिलीट किया था मुझे नज़र आने लगा है। उसके बाद मैं Ctrl+Z करूँगी तो इसका हाफ पोर्शन मुझे नज़र आने लगा, क्योंकि इसको मैंने हाफ यहाँ से डिलीट किया था। उसके बाद Ctrl+Z करूँगी तो ये मेरे पास वापस आ जाएंगी। और अगर मैं इनको रीडू करूँ तो मैं Ctrl+Shift+Z प्रेस करूँगी तो मेरा एक्शन रीडू हो जाएगा। मैं दोबारा रीडू करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा Ctrl+Shift+Z प्रेस करूँगी तो दोबारा वो एक्शन रीडू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 बाय 1 बैक नहीं जाना चाहती, मैं एकदम से बैक जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए हिस्ट्री पैनल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर मैं इस हिस्ट्री लेवल पे आना चाहती हूँ तो मुझे 1 बाय 1 Ctrl+Z की ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पे आऊँगी तो इससे पहले जितने एक्शन होंगे वो अनडू हो जाएंगे। और अगर मैं वापस यहाँ पर जो मैंने सोर्स डिफाइन किया था जहाँ पे मुझे ये ब्रश का आइकन शो रहा है, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरी तीनों बोर्ड वापस आ जाती हैं कि ये हिस्ट्री यहाँ पे सेव है। लेकिन अगर मैं वापस यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो वो वापस हाइड हो जाती हैं। अब इतनी वर्किंग मैंने कर ली। अब मैं चाह रही हूँ कि ये स्टेट भी मेरे पास बिल्कुल एज ए सोर्स सेव हो जाए, तो उसके लिए अब मैं इसका स्नैपशॉट ले सकती हूँ। स्नैपशॉट लेने के लिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास स्नैपशॉट आ गया।
अब आप देखें, अगर मैं प्लेस लिंक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे नहीं, इसके दरमियान में यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मैं अपनी पहली उस इमेज पे आ जाती हूँ, उस स्टेट पे आ जाती हूँ जहाँ पे ये इमेज मैंने ऐड की थी। लेकिन अगर मैं यहाँ इस स्नैपशॉट पे क्लिक करती हूँ तो मैं उस स्टेट पे आ जाती हूँ जहाँ पे मैंने तीनों बोर्ड डिलीट करके इसका स्नैपशॉट लिया। मजीद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ कुछ कलर ऐड कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर रेड कलर ले लूँगी। रेड कलर लेने के बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगी। ब्रश टूल के साइज को मैं बड़ा कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखें यहाँ पे अब ब्रश टूल शो हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ। मैं यहाँ ब्लू कलर ले लूँगी और ओके करूँगी और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ब्लू कलर आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ कोई और कलर ले लेती हूँ। मैं यहाँ ग्रीन कलर ले लेती हूँ और ग्रीन कलर लेने के बाद यहाँ से ओके करूँगी और यहाँ पर ड्रैग करूँ तो मेरे पास ग्रीन कलर आ गया। अब यहाँ पे मैंने 3 कलर ऐड किए हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं रेड कलर को यहाँ से रिमूव कर दूँ, लेकिन मेरा ग्रीन और ब्लू कलर एज इट इज रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब अगर यहाँ से मैं कंट्रोल जी करती हूँ तो सबसे पहले ग्रीन कलर यहाँ से हाइड होगा। उसके बाद कंट्रोल जी करूँ तो ब्लू कलर हाइड होगा और उसके बाद कंट्रोल जी करूँगी तो रेड कलर हाइड होगा। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मेरे दोनों कलर वापस आ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ से रेड कलर पे आती हूँ तो भी मेरे ये दोनों कलर पहले यहाँ से हाइड होंगे। जबकि मुझे रेड कलर को हाइड करना है तो मैं वापस यहाँ पे आ जाती हूँ। अब अगर मुझे किसी एक एक्शन को यहाँ से खत्म करना है तो उसके लिए मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज करूँगी। हम जिस हिस्ट्री स्टेट पे वापस जाना चाहते हैं, ब्रश के सोर्स को हम वहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे प्लेस लिंक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मेरे ब्रश का सोर्स है। अब अगर मैं यहाँ से इस रेड कलर को रिमूव करूँगी तो मैं अपनी इमेज के उस स्टेट पे जाऊंगी जहाँ पे मैंने ये इमेज ऐड की थी। अब अगर यहाँ से मैं रेड कलर को डिलीट करूंगी तो इसके साथ वो बोर्ड भी मेरे पास आ जाएगी जो मैंने यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज करते हुए हाइड की थी। क्योंकि जो एक्शन आपने परफॉर्म किया होता है हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से वो डिलीट हो जाता है। आप अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं जो ब्रश सोर्स आपने लिया होता है। मैं यहाँ से इस रेड कलर को रिमूव करूँ तो यहाँ से ये बोर्ड भी वापस आ जाती है। लेकिन अगर मैं इस बोर्ड को यहाँ से वापस नहीं लाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि जस्ट मेरा रेड कलर रिमूव हो, तो मैं यहाँ से अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन अनडू हो जाता है। अब मैं यहाँ पर इस स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगी तो मेरे ब्रश का सोर्स यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल लेकर अगर रिमूव करती हूँ तो जस्ट रेड कलर रिमूव होगा। हीलिंग ब्रश टूल की मदद से जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया था वो डिलीट नहीं होगा। इस तरह से कुछ एक्शन परफॉर्म करने के बाद स्नैपशॉट लेते जाते हैं तो आप ज़्यादा सिक्योरली काम कर सकते हैं, स्पेशली उस वक्त जब आप ओरिजिनल इमेज पे काम कर रहे होते हैं। जैसे स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि आप बेहतर यही है कि फोटोशॉप में न्यू लेयर लेके काम करें। इवन कि आपको एक स्मॉल डॉट भी लगाना है तो न्यू लेयर पे लगाएं। तो जब आप न्यू लेयर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको हिस्ट्री पैनल या हिस्ट्री ब्रश की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन जब आप अपनी ओरिजिनल इमेज पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हिस्ट्री पैनल और हिस्ट्री ब्रश टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी एक्शन को रीडू या अनडू करने के लिए। अब इसमें से आप किसी एक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो इससे बाद वाली ग्रीन लेयर तो वैसे ही हाइड होगी। अब इसको अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ इस हिस्ट्री स्टेट को तो मैं यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करूंगी और यस कर दूंगी तो यहाँ से ये ब्लू कलर डिलीट हो गया और उसके बाद यहाँ से ग्रीन कलर भी डिलीट हो गया क्योंकि ये उससे बाद मैंने एक्शन परफॉर्म किया था। आप किसी भी हिस्ट्री लेवल को अगर डायरेक्ट डिलीट करते हैं तो उससे बाद वाले जितने भी लेवल होते हैं वो तमाम लेवल डिलीट होते हैं, जस्ट वो 1 लेवल डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर आप हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से किसी एक्शन को इरेज करते हैं तो वो स्पेसिफिक एक्शन ही यहाँ से इरेज होता है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट स्टेट है।
अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास सेम डॉक्यूमेंट आ जाता है। आप देखें यहाँ पे ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट है और ये यहाँ पे मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है कि जिस स्टेट पे आप इसको डुप्लीकेट करते हैं उस स्टेट पे आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद इन पैनल मेन्यू ऑप्शन पे आऊंगी तो यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड है। अगर आप किसी स्टेप पे हैं और उससे फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम यूज नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पे डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट को लेती हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो वो रेड लाइन भी मेरे पास हाइड हो जाती है और ये यहाँ पर हाफ वोट भी मुझे नजर आने लगी है। अब अगर यहाँ से मैं स्टेप फॉरवर्ड पे क्लिक करती हूँ तो मैं एक स्टेप आगे चली जाती हूँ और अगर मैं यहाँ से स्टेप बैकवर्ड करती हूँ तो एक स्टेप बैक चली जाती हूँ। और उसके बाद न्यू स्नैपशॉट है, आप यहाँ से स्नैपशॉट ले सकते हैं या यहाँ से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। क्लियर हिस्ट्री से आप तमाम हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन वही है जो यहाँ पे है। उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है। ऑटोमेटिकली क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट, अगर आप ऑटोमेटिकली क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट पे चेक लगा के रखते हैं तो जब आप इमेज ऐड करेंगे तो वो उसका स्नैपशॉट ले लेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू स्नैपशॉट व्हेन सेविंग, जब आप सेव करें तो वो नया स्नैपशॉट ले ले। अलो नॉन-लीनियर हिस्ट्री शो न्यू स्नैपशॉट डायलॉग बाय डिफॉल्ट, मेक लेयर विजिबल चेंजिंग अनडूएबल। तो यहाँ पे हम इन दो ऑप्शन पे चेक लगा के रखते हैं, बाकियों पे चेक नहीं लगाते और मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ क्लोज और क्लोज टैब ग्रुप है, यहाँ से आप इस पैनल को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद मैं हिस्ट्री ब्रश टूल के ऑप्शन की तरफ यहाँ पे आऊँ तो यहाँ मेरे पास कोई नया ऑप्शन नहीं है जो आपको बताने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे पास मोड है, उसके बाद ओपेसिटी है। अगर आप ओपेसिटी कम करेंगे तो आपका जो भी एक्शन होगा वो लेस ओपेक होगा। उसके बाद फ्लो है, तमाम ऑप्शन वही है जिन्हें हम पहले देख चुके हैं। आई होप आपको हिस्ट्री पैनल और हिस्ट्री ब्रश टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी